अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहिद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल गुड नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे हैंड रिटन नोट्स को या फिर रिसर्च पेपर को या फिर स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपने हाथों से बनाए हैं, आप उनको सेल करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं या फिर आप किसी भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच लाजमी करना है, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत सारा फायदा हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे फिर आप स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप अपनी स्टडी के साथ नोट्स को लाजमी प्रिपेयर करते होंगे। आप स्टडी के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स या फिर रिसर्च पेपर या फिर स्टडी से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंटेशन लाजमी करते होंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ करना ये है कि आपने उन हैंड रिटन नोट्स का या फिर रिसर्च पेपर या फिर डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाना है और उनको एक वेबसाइट पर अपलोड करना है जिसका नाम है स्टडी पूल। आप अपने हैंड रिटन नोट्स को उस वेबसाइट पर अपलोड करके हर एक व्यू के बदले आप $10 अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक व्यू से $10 अर्निंग करने का मतलब क्या है और आपने इस वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाना है और आपने इस वेबसाइट पर किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किस तरीके से करना है, ये सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको एक व्यू के बदले $10 कैसे मिलेंगे और आपके नोट्स किस किस्म के होने चाहिए जो कि आप उस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। देखो भाई, जब आप उस वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले नंबर पर आपका हैंड रिटन नोट्स अगर आपने हैंड राइटिंग से लिखा है तो वो ऐसा होना चाहिए जब कोई उसको रीड करे तो वो आसानी से उसको रीड कर पाए। अब यहाँ पर आसानी से रीड करने से क्या मुराद है, जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें घिच-पिच भी कर देते हैं, यहाँ की चीज वहां लिख देते हैं और वहां की चीज यहाँ लिख देते हैं। वो हमें तो समझ आ जाता है, लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट को या फिर उस हैंड रिटन नोट्स को दूसरा कोई रीड करेगा तो वो उसके समझ नहीं आएगा। तो आपके हैंड रिटन नोट्स ऐसे होने चाहिए ताकि अगर कोई अगला बंदा रीड करे तो उसको आसानी से समझ आ जाए। साफ सुथरी राइटिंग में लिखे होने चाहिए और जब आप उनकी पिक्चर निकालेंगे पीडीएफ बनाने के लिए तो वो पिक्चर भी जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं से ब्लर ना हो, तभी जाकर आपका डॉक्यूमेंट जो है उस वेबसाइट पर अपलोड हो पाएगा। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं वहां पर तो वो वेबसाइट वाले आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो है इस वेबसाइट पर अपलोड होने के लायक भी है या नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। उस वेबसाइट पर दो किस्म के लोग आते हैं, एक वो जो कि वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल करते हैं और दूसरे नंबर पर वो जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को बाय करने आते हैं, परचेज करने आते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं उस वेबसाइट पर विजिट करता हूँ और वहाँ पर जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा मैं वहाँ पर उसको सर्च करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, वहां पर मैं उसी डॉक्यूमेंट को परचेज करूंगा, बाय करूंगा, जो कि बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ होगा, मेरे काम का होगा। जो मैं टॉपिक सर्च करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड उस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट रिसर्च होगी, तभी जाकर मैं उस डॉक्यूमेंट को वहां से बाय करूंगा, उस डॉक्यूमेंट के लिए $10 पे करूंगा। तो आपने यहाँ से अंदाजा लगा लेना है कि आपने किस किस्म के नोट्स लिखने हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को हैंड रिटन नोट्स को कोई भी परचेज कर सके। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया होगा कि वहां पर आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप उस वेबसाइट पर अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे और क्या आपको उस वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए कुछ पे करना होगा। तो बिल्कुल नहीं, वहां पर आपको अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ एक अदद जीमेल आईडी की जरूरत होगी और वो वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। आप वहां पर फ्री में अकाउंट बना सकते हैं और सिर्फ आप अपने नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि ये वेबसाइट फेक होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वेबसाइट बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ पर आप अपने नोट्स सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर चलकर आपको बताता हूँ कि आप उस पर अकाउंट कैसे बनाएंगे और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को उस वेबसाइट पर कैसे अपलोड करना है। और वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस वेबसाइट से विड्रॉ कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ
अब हम चलते हैं डायरेक्ट उस वेबसाइट पर। तो यहाँ से आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है स्टडी पूल। तो यहाँ पर मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है तो मेरे पास सजेशन में आ गया है। स्टडी पूल लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। स्टडी पूल को सर्च करने के बाद आपके पास जो पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी आपने उसको ओपन करना है। जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं जिनके मुतालिक आप अपने हैंड रिटन नोट्स या फिर वर्ड फाइल बनाकर इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बिजनेस आ जाता है, ह्यूमैनिटीज़ आ जाता है, उसके बाद मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस, राइटिंग, हेल्थ एंड मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आपके पास ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इनके मुतालिक आप हैंड रिटन नोट्स या फिर वर्ड फाइल बनाकर इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करें तो मजीद इसके रिलेटेड जो हैं कैटेगरीज आ जाएंगी। अब बिजनेस में आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, आप इनके ऊपर भी नोट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ में भी आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, मैथमेटिक्स में आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग में आ जाती हैं, साइंस में आ जाती हैं, राइटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जिनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। जाहिर सी बात है दुनिया में बहुत सारी डिग्रीज होती हैं तो हर डिग्री में आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज स्टडी करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिजनेस है तो यहाँ पर बिजनेस के रिलेटेड कोर्सेज दिए गए हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने ये कोर्सेज स्टडी किए होंगे और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास इनसे रिलेटेड नोट्स वगैरह मौजूद होंगे, वो डायरेक्टली उन नोट्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि आपने यहाँ पर किस किस्म के नोट्स अपलोड करने हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आप इस वेबसाइट पर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कोने पर आपको साइन अप लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको डायरेक्टली साइन अप विथ गूगल भी कर सकते हैं और यहाँ से आप साइन अप विथ फेसबुक भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर साइन अप विथ गूगल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी है, जिस जीमेल आईडी से यहाँ पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने एग्री करना होगा इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले तो आपने इसको रीड कर लेना है। इसको आपने रीड करके आपने यहाँ पर चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद आई एग्री पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने अकाउंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अपने अकाउंट का कोई भी यूज़र नेम टाइप कर देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने यूज़र नेम टाइप कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि आप स्कूल में उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटी के। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी टाइप कर दिया है। यहाँ से मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोने पर कंटिन्यू दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक और इस किस्म की स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट जो है मुकम्मल तौर पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज दो तरीके से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हैंड रिटन नोट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटर भी बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप ऑनलाइन टीचर भी बन सकते हैं। एज अ ऑनलाइन टीचर के तौर पर भी अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सर्च करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने यहाँ पर किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने C+ लिखा है और उसके बाद मैं इसको सर्च करता हूँ।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर C++ सर्च किया तो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। ऐसे ही जब आप इस वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपने उनको कोई ना कोई टाइटल देना होगा। जब लोग यहाँ पर उस टाइटल को सर्च करेंगे तो उनके पास आपका डॉक्यूमेंट भी चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ से मैं किसी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो टाइटल पेज है वो इन्होंने इस तरीके से शो किया हुआ है। बाकी के जो इसके नीचे के पेज हैं वो इस वेबसाइट वालों ने ब्लॉक कर दिए हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए आया हूँ, परचेज करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर मैं उस डॉक्यूमेंट को अनब्लॉक करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक किया तो ये वेबसाइट वाले बोल रहे हैं कि आपने चूज़ करना होगा कोई ना कोई पैकेज जिसमें हम आपको अथॉरिटी देंगे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर पाएँ, डाउनलोड कर पाएँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर एक बार भी व्यू होगा, डाउनलोड होगा, तो उस एक डाउनलोड पर आपको $10 मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आपको कहानी समझ आ गई होगी कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ से हम सेल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं ताकि हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकें। तो जैसे ही मैंने सेल डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि अर्न मनी बाय सेलिंग स्टडी डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ये रीड करें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि यू गेट अप टू $10 एवरी टाइम अ स्टूडेंट व्यूज वन। मतलब कि जब भी कोई स्टूडेंट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक बार देखेगा या फिर उसको डाउनलोड करेगा तो उसके बदले में आपको $10 मिलेंगे। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर देखें, अब अगर यहाँ पर आप साइट पर आ जाएं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाए हैं अभी तक वो इस बंदे ने कमाए हैं और वो कुछ इतने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला बंदा आ जाता है और तीसरे नंबर पर ये वाला बंदा आ जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर एक बार फिर वही लिखा हुआ है इन्होंने कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यू। अब यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड मोर फाइल्स पर क्लिक करना है। पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो कि मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, आइडिया लग जाए कि आपने किस किस्म का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक SRS डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे दोस्त ने अपने सेमेस्टर के एंड प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था और ये डॉक्यूमेंट इन्होंने ऑडिटर वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बनाया था। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इन्होंने ये कितने प्रोफेशनल तरीके से बनाया हुआ है। अब जब मैं इस डॉक्यूमेंट को उस वेबसाइट पर अपलोड करूंगा तो अगर वहां पर कोई बंदा इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी करता है, अगर कोई बंदा उस वेबसाइट से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करता है तो वो इस प्रोजेक्ट को एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी सबमिट करवा सकता है। ये इतना प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो आपने भी इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं अपने, चाहे वो आप वर्ड पर बनाएं या फिर आपके हैंड रिटन हो, लेकिन आपने ऐसा करके बनाना है उसको ताकि कोई इसको परचेज करे। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट को इसको देख लिया है, तो अब हम इसको अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अब मैं इस डॉक्यूमेंट का PDF बना लेता हूँ, इसको PDF में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास PDF में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर वापस आ चुका हूँ। यहाँ से अपलोड मोर फाइल्स, तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा अपलोड मोर फाइल्स पर। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो डेस्कटॉप पर मौजूद है, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ पर आपने आई एग्री पर टिक मार्क कर देना है इसको रीड करने के बाद।
ठीक हो गया, उसके बाद कंफर्म कर दें। जैसे ही आप वहां पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है आपने। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा और ये यहाँ से आपसे कह रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, और यहाँ पर इसमें ये कह रहे हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है उसको रिव्यू करने में हमें तकरीबन 2 से 48 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इस पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अभी अगर यहाँ पर आप देखें तो हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो अभी यहाँ पर पेंडिंग में है। जब ये वेबसाइट वाले आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लेंगे, अप्रूव्ड कर देंगे, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है, और फिर वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट डिक्लाइन हो जाता है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। डिक्लाइन इस सूरत में होगा अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है बिलर है, आपने पिक्चर्स लिए हैं, वो पिक्चर्स क्लियर नहीं है, वो बिलर हैं, या फिर आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल ऐसी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस सूरत में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिक्लाइन हो सकता है। अब जब आपका डॉक्यूमेंट जो है अप्रूव्ड हो जाएगा तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप उसका टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसको रैंक करवाने के लिए यहाँ पर आप टैग्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब अगर हम इस वेबसाइट पर विड्रॉ के बारे में बात करें तो इस वेबसाइट पर आप कम से कम $50 का विड्रॉ ले सकते हैं। $50 से अगर आपके कम होंगे तो आप विड्रॉ नहीं ले सकते हैं जब तक आपके $50 कंप्लीट नहीं हो जाते। मैक्सिमम यहाँ पर आप कितने भी आपके बनते हैं वो आप यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको बैंक वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा जिस पर आप अपना अकाउंट लिंक करके यहाँ से विड्रॉ अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इस वेबसाइट से विड्रॉ कैसे लेना है इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर अपने नोट्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने रिसर्च पेपर्स को यहाँ पर अपलोड करके सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और मजीद ऐसी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुड नॉलेज को, और साथ में दबाएं बेल आइकन को। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, खुदा हाफिज।